हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं आज एक प्रॉब्लम ऐसा ले रहा हूं जो जीटीयू की एग्जामिनेशन में पहले पूछा गया है। क्वेश्चन का डेटा इस प्रकार है। द टॉप व्यू ऑफ अ 75 mm लॉन्ग लाइन सी डी मेजर्स 50 mm and C is in HP and 50 mm in front of VP and D is 15 mm in front of VP and it is above HP. Draw projections of CD and find angles with VP and HP. तो यहाँ एक CD नाम की जो लाइन दी है उसके चारों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं एट द एंड ऑफ सॉल्यूशन, थीटा, फाई, अल्फा एंड बीटा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और स्टूडेंट्स, एक खास बात, वीडियो के एंड में मीन सॉल्यूशन खत्म होता है उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। उस क्वेश्चन का जरूर से आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इट विल चेक योर फंडामेंटल्स, तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। चलिए आज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का पहले मैं डेटा नोट कर देता हूँ। प्रॉब्लम में क्या डेटा दिया है, तो प्रॉब्लम जब हम पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम में जो लाइन दी है वो लाइन का नाम है सी डी। देर आर 2 पॉइंट्स सी एंड डी। अभी लाइन की जो ट्रू लेंथ दी है, एक्चुअल लेंथ, इट इज 75 mm। कितनी है? 75 mm। और उसकी जो टॉप व्यू की लेंथ है, टॉप व्यू लेंथ जिसको हम प्लान कहते हैं, टॉप व्यू लेंथ, या उसको हम दूसरे नाम से अगर उसको आइडेंटिफाई करें तो प्लान लेंथ पीएल, तो पीएल दी है 50 mm। हमें पता है कि जो रियल प्रोजेक्शन होगा उसकी लेंथ कम होगी ड्यू टू इंक्लिनेशन, 50 mm है। अभी एक पॉइंट जो सी है उसकी पोजीशन हमें दी है सी इज इन एच पी। सी पॉइंट कहाँ पर है? एच पी पर है। एंड इट इज़ 50 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, 50 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो उस एक पॉइंट की पोजीशन हमें दी है सी की। और डी के बारे में भी कहा गया है, डी पॉइंट जो है वो 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है, 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। और वो डायमेंशन हमें नहीं दिया है लेकिन इट इज़ अबोव एच पी। पॉइंट डी अबोव एच पी है, मीन्स उसका डी डैश पॉइंट अबोव एक्स वाई आएगा। और हमें फाइंड करना है सभी एंगल्स, मीन्स थीटा, फाई, अल्फा एंड बीटा। ये सभी एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो इतना डेटा हमें दिया है। स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, रेफरेंस लाइन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एक्स वाई लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, एक्स वाई लाइन। और हमें पता है कि एक पॉइंट की पोजीशन दी है तो वो पॉइंट हम पहले दिखा देते हैं। सी इज इन एच पी, मीन्स हमारा जो सी डैश पॉइंट होगा वो एक्स वाई पर होगा। एंड इट इज 50 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, मीन्स एक्स वाई से आप डिस्टेंस ले लीजिए कितना? 50 mm। और 50 mm डिस्टेंस पर यहाँ जो पॉइंट मिला ये हमारा पॉइंट सी है। याद रहे ये डिस्टेंस है 50 mm। अभी सी डैश और सी तो हमने मार्क कर दिया। सी डैश में से तो लाइन एक्स वाई ड्रॉ की है हमने, लेकिन सी में से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अभी इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? हमें दिया है प्लान लेंथ, टॉप व्यू की लेंथ कितनी है? 50 mm। तो टॉप व्यू वाला पॉइंट तो कौन सा है? सी। तो सी से 50 mm डिस्टेंस पर एक पॉइंट मार्क कर दीजिए और उस पॉइंट का नाम हम देंगे D1, जिसकी वजह से सी और D1 के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 50, जिसको हम कहते हैं प्लान लेंथ PL। एक ये बात हुई। अभी हम आगे बढ़ते हैं। डी की पोजीशन हमें दी है 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP, मीन्स मेरा जो डी पॉइंट है वो एक्स वाई से नीचे आना चाहिए। कितना? 15 mm। तो 15 mm डिस्टेंस लेके हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। याद रहे ये एक्स वाई से ये डिस्टेंस जो है वो कितना है? 15 mm, 15 mm। 15 mm डिस्टेंस पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन को हम कह सकते हैं दिस इज लोकस ऑफ प्लान पॉइंट डी।
लोकस ऑफ डी, क्योंकि डी की पोजीशन 15 mm बिलो एक्स वाई है। अभी इससे होगा क्या, आप सी और D1 के बीच का जो डिस्टेंस है 50 mm, प्लान लेंथ जितनी रेडियस ले लीजिए, आपके कंपास का सेंटर सी पर रखे और यहाँ से एक आर्क लगा दे। तो आर्क जब आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 50 ही होगा, तो दिस डिस्टेंस इज 50 mm, तो यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वो हमारे लिए रियल टॉप व्यू पॉइंट डी होगा। तो आर्क अपने इस तरह से दिया, लेंथ उतनी ही रहेगी 50 mm, और सी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 mm होगा और वो टॉप व्यू बनेगा। तो इस लाइन को डार्क दिखा दीजिए। ये हमारा पहला व्यू हुआ टॉप व्यू। आई थिंक दिस मेथड इज क्लियर। आर्क लगा दिया। अभी हम क्या करेंगे, D1 पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। D1 पॉइंट से वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे ऊपर की साइड ऐसे। अभी डी के बारे में सोचते तो ये कहा गया है कि उसका जो डी डैश पॉइंट है अबोव एक्स वाई आएगा। अबोव एक्स वाई कहाँ आएगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन एक बात है कि ट्रू लेंथ हमें दी है 75 mm। तो ये जो वर्टिकल लाइन है उस पर ट्रू लेंथ वाला पॉइंट आएगा। तो हमें करना क्या है, सी डैश पॉइंट सेंटर लीजिए कंपास से, लेंथ सेट कर दीजिए 75 mm। तो सी डैश सेंटर 75 mm रेडियस लेके इस लाइन को कट कर दीजिए और यहाँ जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट D1 यहाँ चेंज होके D1 डैश हो जाएगा, D1 डैश। और याद रहे ये जो लाइन मिलेगी C डैश D1 डैश, वो लाइन ट्रू लेंथ वाली लाइन होगी। ये ट्रू लेंथ है और ट्रू लेंथ कितनी है 75 mm। अभी जैसे D1 डैश पॉइंट आपको मिला, D1 डैश में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए पैरेलल टू एक्स वाई, और ये लाइन जो मिलेगी वहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज लोकस ऑफ डी डैश। लोकस ऑफ डी डैश मीन्स हमारा जो रियल फ्रंट व्यू वाला पॉइंट है वो इस लाइन पर मिलने वाला है। कहाँ मिलेगा, तो हम अपना तर्क यूज़ कर सकते हैं, लॉजिक। जैसे डी पॉइंट यहाँ पर है, तो डी के वर्टिकल लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारा पॉइंट डी डैश होगा। ये पॉइंट मेरे लिए डी डैश होगा। तो इस तरह से डी डैश भी मिल जाएगा। जैसे सी डैश और सी एक लाइन पर है, वैसे डी डैश एंड डी भी एक ही लाइन पर होने चाहिए। और जैसे आपको डी डैश मिल गया, डी डैश और सी डैश को ज्वाइन कर दीजिए डार्क लाइन से, तो ये हमारे लिए फ्रंट व्यू हो गया। तो हमें 4 लाइन मिलनी चाहिए। ऊपर फ्रंट व्यू भी मिला और ट्रू लेंथ मिला, नीचे टॉप व्यू मिला, ट्रू लेंथ वाली लाइन बाकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रू लेंथ तो हमें पता है 75 mm, तो सी सेंटर लीजिए, 75 mm रेडियस लेके कट कर दीजिए। तो यहीं कहीं आपको वो पॉइंट मिलेगा जिसको हम कहेंगे D2, और D2 और C के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी 75 mm होगा, 75 mm। तो ये हमारे लिए ट्रू लेंथ हो जाएगी, TL इज इक्वल टू 75 mm। तो इस तरह से आपको 4 लाइन मिल गई, 2 लाइन फ्रंट व्यू में और 2 लाइन टॉप व्यू में। अभी जो क्वेश्चन है फाइंड करने का, एंगल फाइंड करना है सभी लाइन का। तो पहले थीटा मीन्स ट्रू लेंथ वाली लाइन फ्रंट व्यू में जो है वो एक्स वाई से जो एंगल बनाएगी वो एंगल हमारे लिए थीटा होगा। एंगल प्रोटेक्टर से आप मेजर कर सकते हैं। और एक्चुअल फ्रंट व्यू जो एंगल बनाएगा जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा, ये बड़ा एंगल होगा वो अल्फ़ा होगा। वैसे यहाँ ट्रू लेंथ वाली जो लाइन एंगल बनाती है वो है फाई, और जो बड़ा एंगल बनेगा टॉप व्यू वाला ये होगा बीटा। तो इस तरह से 4 एंगल भी हम मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप प्रोसीजर और मेथड आपको समझ में आ गई होगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने स्ट्रेट लाइन के सॉल्व किए हैं,
तो इसमें कोई डाउट रहेगा ही नहीं। फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बाद अब बारी है आपकी। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, उसका आंसर, क्योंकि वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के बाद अभी बारी है आंसर माय क्वेश्चन सीरीज की। तो आज आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन इस प्रकार आपको दिया है, द इंक्लिनेशन ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द लाइन विथ एक्स वाई व्हेन द लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन्स आर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ आपको आंसर एडजस्ट करना है, क्या आंसर होना चाहिए। देन दी ट्रू इंक्लिनेशन विथ एच पी एंड बी पी। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो यहाँ आप सही आंसर चुन पाएंगे। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, ग्रेटर है, इक्वल है, लेस है या 2 टाइम्स ग्रेटर है। मीन्स फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो आपको स्ट्रेट लाइन में मिलते हैं, उसका एक्स वाई के साथ एंगल ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या डबल होना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही होगा वो आपको सिलेक्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।